संविधान किसी देश के प्रशासन का मार्गदर्शन करने वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक कॉम्बिनेशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बैकबोन ऑफ एवरी डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर फैब्रिक ऑफ द नेशन। हमारे देश की आजादी से पूर्व संविधान हुआ करता था, पर वो संविधान लिखित नहीं था तथा वो संविधान मोनर्किकल गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते थे, जिनमें जनता का कोई रोल नहीं होता था। हमारा संविधान दुनिया का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सरकार के पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, प्रोसीड्यूर एंड पावर्स के फ्रेमवर्क को वर्णन करता है। ये संविधान कई देशों के संविधान से मिलाकर बनाया गया है। हमारा संविधान फ्लेक्सिबल भी है, यानी समय समय पर जरूरत के अनुसार बदलाव किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि हमारा संविधान उसी दिन बनकर तैयार हुआ था 1949 को, लेकिन उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शबनम एंड यू वाचिंग जिंदगी विद साहब। तो आज हम संविधान के बारे में जानेंगे, जो हर एक इंडियन का फर्ज है कि खुद की संविधान के बारे में जाने। वीडियो एंड तक जरूर देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया गया था और इस असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और साथ ही फ्रांस के एक परंपरा फॉलो करते हुए इस असेंबली के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्शन के बेस पर असेंबली का प्रेसिडेंट चुना था। संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी गठन किया गया और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पिता के रूप में जाना जाता है और वे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के पीछे मुख्य व्यक्ति थे। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था और इसमें टोटल खर्चा आया था अराउंड 60 लाख का। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने अराउंड 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, ताकि सभी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ अच्छी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल सके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करते समय ब्रिटिश, यूएस, आयरिश, कनाडियन, ऑस्ट्रेलियन, यूएसएसआर, जर्मनी, साउथ अफ्रीका और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशंस की कुछ मेन फीचर्स इंक्लूड किया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को गठित की गई और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अंतिम बैठक कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण के लिए 24 नवंबर 1949 को आयोजित की गई। इस दिन 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ग्रहण किया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, क्योंकि इस दिन पहली बार भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को इंटरनेशनल कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज घोषित करने की तारीख को इम्पोर्टेंस देने के लिए 26 जनवरी को चुना गया और इसी दिन को ही गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। जब ये तैयार हुआ था तब इसमें 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। अब इसमें 25 पार्ट्स, 448 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल है। हमारा संविधान अभी तक 104 बार संशोधन हुआ है और एकमात्र ऐसा संविधान है जिसमें 2 भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हाथ से लिखा गया था और इसके लिए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की जो इंग्लिश कैलीग्राफी स्किल थी उनको यूज किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में हाथ से लिखा गया था और हिंदी में लिखवाया गया था वसंत किशन वैद्य से।
कॉन्स्टिट्यूशन का जो पेंटिंग यानी पेज जो अलंकृत है वो किया गया है नंदलाल बोस विथ हिज टीम ऑफ आर्टिस्ट फ्रॉम शांतिनिकेतन द्वारा, और राम मनोहर सिन्हा ने डिजाइन किया है प्रियम्बल पेज का। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल नहीं था, बाद में इसे भारत के संविधान में जोड़ा गया। प्रियम्बल में कहा गया है कि भारत एक सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित करना और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 1950 का ओरिजिनल कॉपी है वो प्रिजर्व करके रखा हुआ है एक हीलियम फील्ड चेम्बर में न्यू दिल्ली पार्लियामेंट हाउस के लाइब्रेरी में। क्योंकि ये हाथ से लिखी गई है तो कागज और काली स्याहियों को स्पॉइल से बचाने के लिए ये उपाय अपनाया गया। भारत एक गणतंत्र है, जिसका अर्थ है कि एक तानाशाह या सम्राट देश पर शासन नहीं करता है। सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए होती है। नागरिक हर 5 साल के बाद अपने प्रमुख का नामांकन और चुनाव करता है, और हमारा संविधान इंडिया को दुनिया के सबसे मजबूत देशों में से एक बनाता है। भारतीय संविधान से जुड़ी कुछ खास बातें। 24 जनवरी 1950 को ही रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई जन गण मन, जो भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रूप में संविधान लागू होने वाले दिन चुना गया था। संविधान को लागू होने के दिन ही अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में चुना गया था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा और नया कुछ जानने को मिला। अगर किसी भी टॉपिक को आप जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो गाइज अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, लव योरसेल्फ एंड ऑफ कोर्स स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।